है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। सुप्रभात। आज का हमारा सुविचार है, धैर्य बुद्धिमत्ता का मित्र है। पेशेंस इज द कंपेनियन ऑफ विजडम। हमें हमारा प्रत्येक कार्य धैर्य के साथ करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में। धन्यवाद। Very good morning to everyone. Today's word is handy. 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 जिसका हिंदी अर्थ होता है सुविधाजनक या सुलभ। For example, this is a handy little safety box. Means यह एक सुविधाजनक सा सेफ्टी बॉक्स है। Thank you. सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज की पहेली के साथ। आज की पहेली, आपस में यह मित्र बड़े, चार हैं पड़े, चार हैं खड़े। इच्छा हो तो उस पर बैठो, या फिर बड़े मज़े से लेटो। बताओ बताओ। इसका उत्तर है खाट या चारपाई। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज ही के दिन सन 1796 ईस्वी में उर्दू के महान कवि और शायर मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। आज ही के दिन सन 1926 में स्कॉटिश वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। इसे उस समय टेलीवाइजर नाम दिया गया था। स्कॉटिश स्कॉटलैंड के निवासियों को कहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। अब प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। गालिब को उर्दू भाषा सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। गालिब के लिखे पत्र जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। अंत करते हैं गालिब जी की एक शायरी के साथ। गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये ज़मीन भी उसी की है और आसमान भी। धन्यवाद। Good morning.
क्या आप तैयार हैं आज की प्रश्नोत्तरी की दुनिया में घूमने के लिए? चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली महिला मिस यूनिवर्स का नाम क्या है? पहली महिला मिस यूनिवर्स का नाम है सुष्मिता सेन। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली महिला मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड का नाम है रीता फारिया। और आज का तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम है हीरालाल जे कानिया। थैंक यू। सवेरे की नमस्ते। आज की राय में देखो कितना आम रसीला, देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। हेलो बच्चों, चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक अच्छी सी कहानी, वाड़ी का व्यवहार। एक बार एक राजा वन विहार को निकले। रास्ते में प्यास लगी, नजर दौड़ाई, एक अंधे की झोपड़ी दिखाई पड़ी। उसमें जल भरा घड़ा दूर से दिख रहा था। राजा ने सिपाही को भेजा और एक लोटा जल मांगकर लाने के लिए कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे दे। अंधा अकड़ू था। उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, पानी तुझे नहीं दूंगा। सिपाही निराश लौट पड़ा। उसके बाद सेनापति को पानी लाने के लिए भेजा गया। सेनापति ने समीप जाकर अंधे आदमी से बोला, पैसा मिलेगा, पानी दे दे। अंधा फिर अकड़ गया। उसने कहा, पहले वाला यह सरदार मालूम पड़ता है, फिर भी चुपड़ी बातें बनाकर दबाव डालता है। जा जा, यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। सेनापति को भी खाली हाथ लौटता देखकर राजा स्वयं चल पड़े। समीप पहुंचकर वृद्धजन को सर्वप्रथम प्रणाम किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, एक लोटा जल दे सके तो बड़ी कृपा होगी। अंधे ने सत्कार पूर्वक उन्हें पास बिठाया और कहा, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का राजा जैसा आदर है, जल तो क्या, मेरा शरीर भी स्वागत में हाजिर है, कोई और भी सेवा हो तो बताएं। राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई और फिर नम्र वाणी में पूछा, आपको तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, फिर जल मांगने वालों को सिपाही, सरदार और राजा के रूप में कैसे पहचान पाए? अंधे ने कहा, वाड़ी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। बच्चों, वाड़ी उस तीर की तरह होती है जो एक बार कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती। इसलिए जब भी कुछ बोलो तो बहुत सोच समझ कर बोलो। आपकी वाड़ी में ऐसा मिठास हो कि सुनने वाला खुश हो जाए। ऐसी वाड़ी कभी ना बोलो जिससे किसी को दुख हो। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है जिम्मेदारी लें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कुछ सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम बिना रुके, बिना थमे अपनी मेहनत और अभ्यास से उन बाधाओं को पार कर लेते हैं तो उसके बाद वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। हमारा लक्ष्य बस उन बाधाओं को पार कर लेना है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जिस दिन हमने उन्हें पार कर लिया, फिर हमें इतनी मशक्क़त नहीं करनी होगी। इसी प्रकार जब हम बहुत सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं तो शुरू में हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब हम वो काम पूरा कर लेते हैं तो हमें उस काम को करने का अनुभव हो जाता है। हम उस कार्य से संबंधित कुछ नई चीज़ें सीख जाते हैं और हम उस काम से जुड़े हुए लोगों की ज़रूरत बन जाते हैं। इसलिए हमें कभी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागना चाहिए। यकीन मानिए, दुनिया में सफल वही हुए हैं जिन्होंने कुछ करने की जिम्मेदारी ली है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए गतिविधि के बारे में बात करते हैं।
आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M412 के बारे में, जो ज्यामिति और माप से संबंधित है, जिसमें छात्रों को परिमाप की अवधारणा स्पष्ट करने के बारे में बात कही गई है। साथियों, यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप अपनी शिक्षण योजनाओं में इस तरह की अन्य गतिविधियाँ प्रयोग में ला सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आज की गतिविधि को स्पष्ट करने के लिए छात्रों को जोड़ी के रूप में बिठा दें और प्रत्येक जोड़ी को एक नंबर दे दें और अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उन्हें कुछ कार्य सौंपें और ये कार्य प्रश्नों के रूप में हों। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि पहली जोड़ी कक्ष में रखी हुई मेज को इस प्रकार से अपने बालिश्त की सहायता से नापे कि मैं उसके चारों ओर एक बार एक धागा लपेट सकूं। दूसरी जोड़ी अपनी किताब ले, कोई सी भी किताब ले सकते हैं, और उसको एक कोने से चारों ओर इस प्रकार से नापें जिससे मुझे ये पता लग सके कि इसके एक साइड चारों तरफ रंगीन टेप लगाने में मुझे कितना टेप चाहिए। तीसरी जोड़ी इस कक्ष को एक कॉर्नर से चलकर इस प्रकार से नापे कदमों की सहायता से, वो बताएं कि कितने कदमों द्वारा उन्हें चलना पड़ा कि इस पूरे कमरे का एक चक्कर लगा सके। जब आप छात्रों से इस प्रकार की गतिविधियां करा रहे होंगे तो यह निर्देश भी अवश्य दें कि एक छात्र कार्य को करे, यानी टास्क को पूरा करे, और दूसरा जो भी संख्यात्मक चीज़ें हैं या जो भी क्रियाकलाप हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट करें। जब छात्र यह सब कर रहे हों और आपको बता रहे हों तो उनको यह स्पष्ट अवश्य करें कि किसी भी आकृति के एक कोने से चलकर चारों ओर घूमते हुए उसी कोने अथवा उसी स्थान पर आने में जितनी भी दूरी तय होती है वही उस वस्तु स्थान का परिमाप कहलाती है। अब छात्रों को कुछ कार्य इस प्रकार से दें कि सभी छात्र अपने घर के विभिन्न कमरों को कदमों की सहायता से नापकर बताएंगे कि उनका परिमाप कितना है, अथवा घर में और जो चौकोर या त्रिकोणी वस्तुएं हैं उनको नापकर बताएंगे कि उनका परिमाप कितना है। छात्र जब ये सब कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अब उनकी समझ बहुत अधिक स्पष्ट होती जा रही है। कोई भी गतिविधि कराने के लिए उसमें रोचकता होना बहुत ज़रूरी है और रोचकता के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। छात्र सक्रिय रहें, इसलिए आपका भी सक्रिय रहना आवश्यक है। इस प्रकार से इस गतिविधि को कराकर इस लर्निंग आउटकम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।